दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पाइन लैब्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ के डिटेल्स अनाउंस हो चुके हैं। आईपीओ 7 नवंबर से ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। वैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम पहले ही ओपन हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। आईपीओ 7 नवंबर से यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और 11 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 221 है और आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट रखा गया है। अब यहाँ पर भी ₹1 के फेस वैल्यू पर ₹221 का प्राइस है। यानी कि अगर ₹10 का फेस वैल्यू होता तो जो शेयर का प्राइस है वो ₹2210 हो जाता है। यानी कि प्राइस वाइज ये आईपीओ भी देखें तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के ऊपर आई है। आईपीओ के साइज की बात की जाए तो आईपीओ 3899 करोड़ का है। यानी कि साइज वाइज बड़ा आईपीओ है। इसमें 2080 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1819.91 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए ₹21 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात की जाए तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन रखा गया है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। पाइन लैब के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये एक फिनटेक कंपनी है। यानी कि पेमेंट लेन देन के लिए इसका यूज किया जाता है। जिस तरह आपको पेटीएम का बिजनेस देखने को मिलता है उसी तरह का पाइन लैब्स का भी बिजनेस है। तो ये पीओएस सॉल्यूशंस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशंस, पेमेंट प्रोसेसिंग और मर्चेंट फाइनेंसिंग सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये छोटे रिटेलर से लेकर लार्ज इंटरप्राइजेस को भी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस और वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करती है। अब अगर इनके सर्विसेज की बात की जाए तो ये स्मार्ट पीओएस डिवाइसेस ऑफर करती है। यानी कि अगर आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं तो आपको डिवाइसेस देखने को मिल जाता है जहां पर आपको स्कैनर लगा होता है। तो आप स्कैन करके अलग अलग तरह से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी आपको मल्टीपल जो पेमेंट ऑप्शन है वो प्रोवाइड करती है। यानी कि क्रेडिट डेबिट कार्ड्स है, यूपीआई है, मोबाइल वॉलेट है और ईएमआई है। तो इनके थ्रू पेमेंट किया जा सकता है। ये बाय नाउ पे लेटर की सर्विसेज देती है। साथ ही मर्चेंट फाइनेंसिंग यानी कि शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन भी देने का काम करती है। कंपनी प्रमोशंस के लिए लॉयल्टी और गिफ्ट सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। साथ ही कंपनी ई कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट टूल्स भी ऑफर करती है। 30 जून 2025 तक कंपनी के पास 9,88,304 मर्चेंट्स हैं। वहीं 716 कंज्यूमर ब्रांड्स और इंटरप्राइजेस के साथ कंपनी जुड़ी हुई है और 177 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। कंपनी टॉप कंज्यूमर ब्रांड्स को सर्व करती है। तो इसमें अमेजॉन पे, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लिपकार्ट और एडिंगटन जैसे ब्रांड्स हैं। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो इनके टॉप कस्टमर्स में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक के कंज्यूमर्स हैं। तो पाइन लैब एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो कि कार्ड बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करती है। यानी कि इंडिया को कैशलेस और जो डिजिटल इम्पावर है तो उसमें सपोर्ट करने का काम करती है। तो जिस तरह से ओवरऑल आपको पेटीएम का बिजनेस देखने को मिलता है उसी तरह से पाइन लैब का भी बिजनेस है। तो अच्छा बिजनेस है। इसके फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी ने 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाया है और फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर यानी कि 3 मंथ का फाइनेंशियल है। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। 23 में एसेट 9,363 करोड़ का है, 24 में 9,648 करोड़, 25 के अंदर 10,715 करोड़ का एसेट है और फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 10,904 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो कंपनी का इनकम भी साल दर साल बढ़ा है। 23 के अंदर इनकम इसका 1,690 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 1,824 करोड़, 25 में 2,127 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 653 करोड़ का इनकम है। अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी कंटिन्यू लॉस में देखने को मिल रही है। 23 में कंपनी का लॉस जहां 265 करोड़ का है, 24 में और इंक्रीज हुआ और इसका जो लॉस है वो बढ़ के 341 करोड़ हुआ है। हालांकि फाइनेंशियल 25 के अंदर इसका जो लॉस है वो कम हुआ है। कंपनी ने 145 करोड़ का लॉस जनरेट किया है। हालांकि अभी भी कंपनी लॉस में है। फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,79 करोड़ का है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी अभी भी लॉस में ही है। अब पेटीएम के भी बिजनेस के बारे में बात करें तो जब आईपीओ लेकर कंपनी आई थी उस समय कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में थी। हालांकि धीरे धीरे कंपनी लॉस को कम कर रही है। तो यहाँ पर भी कंपनी का जो लॉस है वो 24 के मुकाबले 25 में कम हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस में है। तो इस तरह के जो भी फिनटेक कंपनियां हैं जो कि पेमेंट से रिलेटेड सॉल्यूशंस ऑफर करती है
तो इनको मार्केटिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि काफ़ी तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है। और शुरुआत में जो कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए इनको फ्री में सर्विसेज देनी होती है। तो इसी कारण इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं स्टार्टिंग में आपको लॉस में देखने को मिलती हैं। ईबीटा को देखें तो इसका ईबीटा कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी फाइनेंशियल 25 तक नेगेटिव ही देखने को मिला है। हालांकि अभी फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का नेटवर्थ पॉजिटिव है। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी कंटिन्यू बढ़ा है। कंपनी के ऊपर 888 करोड़ का कर्ज है। हालांकि यहाँ पर कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल नहीं है, अभी भी कंपनी लॉस में है। अब लॉस मेकिंग कंपनी है तो इसी कारण इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है ये भी नेगेटिव है और कंपनी का ईपीएस भी नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसमें से 532 करोड़ रुपए कंपनी अपने और सब्सिडी के ऊपर जो कर्ज है उसके भुगतान के लिए खर्च करेगी। 60 करोड़ रुपए कंपनी अपने सब्सिडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। 760 करोड़ रुपए कंपनी आईटी एसेट और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने वाली है। बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और अनडिफाइंड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के ऊपर खर्च करेगी। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 67 शेयर्स का एक लॉट है। एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,807 रुपये है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 7 नवंबर से यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और 11 नवंबर को ये क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 12 नवंबर है, रिफंड डेट 13 नवंबर, क्रेडिट डेट भी 13 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 नवंबर को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो जैसे इसके डेट, प्राइस बैंड वगैरह अपडेट किए गए हैं, प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल प्रीमियम 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी गिरकर ये 35 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है तो एक लॉट से 2345 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16% के राउंड ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी भी डिसेंट प्रीमियम है, लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है, यानी कि अभी भी कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है। हालांकि प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी भी इसे प्रीमियम देकर किसी भी कंपनी में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब आप सबको पता है कि पेटीएम में किस तरह से लोग ट्रैप हुए थे, उसी तरह का इसका भी बिजनेस है। पेटीएम भी लॉस में थी, ये कंपनी भी अभी लॉस में है। तो अगर इस तरह के आईपीओ में आप प्रीमियम देकर एप्लीकेशंस लगाते हैं, मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ भी हो जाती है और अगर लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस में गिरावट आती है तो ऐसे में लोग इसमें ट्रैप हो सकते हैं। अब यहाँ पर अभी जो भी आईपीओस आ रहे हैं ये सारे ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आ रहे हैं, तो ये कंपनी भी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो आगे भी हो सकता है कि इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिले। वहीं कंटिन्यू अगर प्रीमियम में तेजी बनी रहती है तो ऐसे में हो सकता है कि इस आईपीओ से भी थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन बन जाए, लेकिन काफ़ी रिस्की कंपनी है तो काफ़ी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। अब इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें और इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। आपको कंपनी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।